राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्ण, राधे राधे। आशा करता हूँ कि भक्ति भावनाओं में माताएं बहनों को मन लग रहा होगा और भक्ति सुनना चाहिए। हमसे माता ने एक पूछे कि ये बेटा, तुम भक्ति करते हो, कथा सुनाते तो हो। जब हमारे वीडियो जब देख रहे थे तब एक बूढ़ी दादी माँ या माता कहिए तो हमको कहें कि बेटा, ये कहाँ से तुम प्राप्त किए हो कि भक्ति भावनाओं में तुम्हारा मन कैसे आकर्षित हो गया है। तो माता को कहानी को हम बताते हैं, बड़ा विचित्र है। हमसे प्रश्न पूछे तो राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा। सभी माताएं बहनों को नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि हमसे माता ने प्रश्न पूछे और उस प्रश्न का हम हल किए और अपने हल के श्रीमद् भागवत कथा की ओर से मेरे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं हैं, न मेरा बदन है न मेरा शरीर है, सब भगवान का है। तो हम तो एक भगवान के प्रवचक समझिए चाहे भक्त समझिए। जैसे आज लोग नेता लोग किसी के लिए वोट मांगता है ना, तो कोई के मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है ना, उसी प्रकार से भगवान का भक्त लोग बहुत करते हैं। तो कोई असफल भी हो जाते हैं, कोई ना सफल भी होते हैं। तो कुछ तो प्राप्त होता है ना, पूरा संपूर्ण हमको प्राप्त ना होगा, लेकिन कुछ तो हमको भगवान का ऊपर डायरी में लिखाएगा ना। तो चलिए हम बूढ़ी माता को हम कहानी को बताते कि हमसे क्या पूछे हैं, समय को हम क्यों विलंब करें। तो राधे राधे भक्तजन सुनिए। तब बूढ़ी माता ने कहा कि भक्ति आपको कैसे जगा। हम बोले कि देखिए माता जी, भक्ति जगाने का चीज है, भक्ति उत्पन्न करने का चीज है, मार्गदर्शन का चीज है। आप जैसे शरीर को ढालिएगा वैसे आपका शरीर ढलेगा। जैसे हम माता को समझा रहे हैं, जैसे माता आप भी बताइए कि जिस तरह से आप बेड लगाते हैं, जैसे आप खिड़की गेट लगाते हैं तो जन्ने छिटकिली देते हैं, उसी तरह न लगता है। तो कि हाँ बेटा, तो माता हम दादी माँ को हम बताएं कि दादी माँ, हम मन को भक्ति की ओर खींच रहे हैं। हमको भी भक्ति में मन नहीं लगा था, लेकिन हम तो बचपने से भक्ति कर रहे थे। भक्तजन, हम तो भगवान का पढ़ते हुए भी हम भक्ति करते रहे। भक्ति को हम नहीं छोड़े, कम हो या बेसी हो, भगवान का हम नाम लेते रहे। तब बूढ़ी माँ ने कहे, हम कहे माता जी, हम तो भक्ति करते ही रहते थे, लेकिन इस प्रेरणा का ज्ञान नहीं था कि कथा को कह के मार्गदर्शन को भी हम भक्ति में हम जोड़े। अब भक्ति भावनाओं से हम खींच के श्रीमद् भागवत कथा की ओर लोगों समाजों को जो गंदा फैल रही है माता, उनको हम एकत्रित और समाज को बनाने के लिए हम इस चीज को कर रहे हैं कि समाज कल्याण हो, अभक्तियों को जागरूकता हो, अभक्तियों को समझे, अभक्ति की अपेक्षा जागरूकता हो, आपस में भाईचारा बनाकर रहे। आप बूढ़ी माता हैं तो आपको हम कौन व्यवहार से देखेंगे, कैसे हम आपको प्रणाम करेंगे, वो हमको ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। इसी भावनाओं को लेके हम श्रीमद् भागवत कथा की एक प्रवचन के रूप में हम जागरूकता हुए हैं और इसी में हम अपना शरीर को अर्पण किए हैं। तब बूढ़ी माता ने हंस के कहे, वाह बेटा, तुम मेरे हाथ पर ऐसे किए, जुग जुग जियो बेटा, आगे बढ़ो।
जब इतना तुम करने के लिए कर रहे हो तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। नीचे वाला कोई करे अथवा मत करे, भगवान तुमको करेंगे। जब बूढ़ी माता ने मेरा बातों को सुने और समझे, वहां पर और लोग भीड़ लग गए थे। तब लोग ने ये भक्ति को बारे में समझे, भक्ति के बारे में, कथाएं के बारे में सुने। उस समय मेरा गर्व ऊंचा हो गया। मेरा गर्व नहीं, मेरा भगवान की ओर से गर्व ऊंचा हो गया कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, गलत कर्म नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरा नाम हो रहा है। तो मेरा नाम नहीं हो रहा है, ये भगवान का नाम हो रहा है। मेरा नाम लीजिए या मेरा मारिए या मेरा थूर दीजिए, हम जब भगवान का भक्ति का भक्त बन गए हैं तो समझिए कि हृदय भगवान का ही है। ये हृदय भगवान ही बोल रहे हैं। जो उच्चारण निकलता है, जो हम लोग पंडित ब्राह्मण बुलाते हैं, ब्रह्मा बुलाते हैं, जो ब्रह्मा देव ने कहे हैं, तो शादी बिना ब्राह्मण को तो हम लोग शादी नहीं करते हैं। बेटी बहू को, चाहे कोई शुभ कर्म को, तो ब्राह्मण को पूजनीय हम लोग मानते हैं ना। जब श्री राम जी पूजनीय, उनको देवता के रूप में माने हैं, कुल गुरु वशिष्ठ मुनि को, उसी प्रकार से हम लोग आज ब्राह्मण को कुल गुरु के रूप में देखते हैं और ब्राह्मण से हम लोग पूजा पाठ कराते हैं। वो अपना जो धर्म करें, उनका जो धर्म हो। बहुत लोग ब्राह्मण इस तरह से हैं, लेकिन हम सभी को नहीं कर रहे हैं। हर प्रकार से भक्ति का एक रूप होती है और भक्ति का ज्ञान मार्गदर्शन होता है। तो अपना अपना भक्ति करने का ज्ञान होती है। तो भक्ति का मार्गदर्शन को अपनाइए, तो इससे हमको बेहतर प्रसन्न होते हैं भगवान ने और भक्त जनों ने प्रसन्न होते हैं। जो कथा कहते हैं वो भक्ति का बढ़ावा देते हैं, तो भक्त का भी मन को उचित फूल की तरह खिलती है। अब भगवान के तो भाई शरण में आप लोग जयबे करिएगा। तो इसलिए भक्ति को, भावनाओं को अर्पण करिए और पूजा पाठ में मन लगाइए। तो बूढ़ी माता ने हमसे विचित्र सी कहानी पूछे, तो उनका हम भक्ति भावनाओं से समझाएं, तो भक्ति भावनाओं से माताएं ने समझ गए हैं और भगवान को, प्रेरणा को, मार्गदर्शन को। तब बूढ़ी माँ ने क्या कहें कि हे बेटा, आज से हम भी पूजा पाठ करूँगा। बहुत हम भी छोड़ दिया था, मन नहीं लगता था। तब बूढ़ी माता ने पूजा पाठ करना भी प्रारंभ कर ही दिए होंगे। फिर एक दिन जाएंगे दर्शन करने के लिए भक्तजन बूढ़ी माँ से कि क्या है बूढ़ी माँ आपका हाल चाल पूछूंगा। तो हे भक्तजन, श्रीमद् भागवत कथा की ओर से हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम। राधे राधे भक्तजन। हरे कृष्णा।